चुनाव आयोग की सच्चाई को देश की जनता के सामने लाने का काम किया है। देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और तानाशाही के विरुद्ध में अगर कोई एक नेता अग्रिम पंक्ति में फ्रंट लाइन से लड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये इस बात को प्रमाणित करती है कि लोकतंत्र की आत्मा को मारा जा रहा है। सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? इस सरकार ने लोकसभा के अंदर में 200 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि प्रवक्ता बनी हुई चुनाव आयोग का प्रश्न उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने जैसे महादेवपुरा ऑपोजिशन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसकी गरिमा होती है। लोकसभा में जब राहुल गांधी जी बोलते हैं उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू है इस देश के अंदर में। SIR का जो स्वरूप बिहार में है, अगर उसी स्वरूप को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया निर्वाचन आयोग ने, तो जितना सामर्थ्य और शक्ति है विपक्ष के पास में, हम आम जनता और मतदाताओं को लेकर के सड़क में उतरने का काम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी है। बात करेंगे कि बिहार में SIR के बाद अब झारखंड में SIR का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चर्चे पर हम बात करेंगे कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया हुआ है कि झारखंड में भी SIR कानून जो है लागू होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? निर्वाचन आयोग ने SIR जो लागू किया वहाँ बिहार के अंदर में, और उसके बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की सच्चाई को देश की जनता के सामने लाने का काम किया है, और जिस प्रकार से भारी अनियमितता SIR में देखने को मिल रही है बिहार में, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि लोकतंत्र की आत्मा को मारा जा रहा है। जिस देश में, जिस मुल्क में चुनाव पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष नहीं होगा, वहां पर सच्चा लोकतंत्र को स्थापित करना संभव नहीं है। तो बहुत सारी दुविधाएं और आशंकाएं देश के जनता और देश के मतदाताओं में है। SIR जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने वहां पे करवाया है और भयंकर इरेगुलरिटी मिली है, एक ही घर में 50-50 वोटर नजर आए हैं, और जिस प्रकार से वहां पे कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिसको ऑन रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के सामने भी लाया गया है। झारखंड के अंदर में अगर इस तरह की कोई बात अगर होती है तो हमारे जो पार्टी के सिरमौर नेता हैं उनसे बात विचार करके निश्चित तौर पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं झारखंड में उसको संज्ञान में लेंगी, और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो चूंकि प्रवक्ता बनी हुई चुनाव आयोग का प्रश्न उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने जैसे महादेवपुरा, आप लोगों का स्टैंड क्या SIR को लेकर झारखंड? बिल्कुल SIR का जो स्वरूप बिहार में है, अगर उसी स्वरूप को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया निर्वाचन आयोग ने, तो जितना सामर्थ्य और शक्ति है विपक्ष के पास में, हम आम जनता और मतदाताओं को लेकर के सड़क में उतरने का काम करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी जी जो नेता के प्रतिपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ये जांच कर रही किस तरह से राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। आज उनको पुलिस भी हिरासत में ले ली है। नहीं भाई, इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? इस सरकार ने लोकसभा के अंदर में 200 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का काम किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसकी गरिमा होती है। लोकसभा में जब राहुल गांधी जी बोलते हैं उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू है इस देश के अंदर में। लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं, ये सच्चाई है कि इस देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए और तानाशाही के विरुद्ध में अगर कोई एक नेता अग्रिम पंक्ति में फ्रंट लाइन से लड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। विपक्ष के और बड़े नेताओं का जरूर योगदान और सहयोग है, लेकिन इसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं।